हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर लेट अस कंटिन्यू विदाउट एनी डिले। हमने स्टार्ट कर दिया था इनहेरिटेंस, राइट? एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ऑटोसोमल इनहेरिटेंस, जहाँ पे हमने बात की थी विद एन एग्जांपल ऑफ टंग रोलर्स, राइट? एंड देन आई गेव यू अ हिंट ऑन दैट देयर आर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंसेस ऑल्सो, जहाँ पे जहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स पे अगर कोई चेंज है या कोई ऐसा कनेक्ट लिंक, कोई जीन कनेक्टेड है, लिंक्ड है, एंड दैट इज inherited from parents to offspring. So sex linked inheritance can be X linked and can be Y linked as well. I also told you that वाई लिंक्ड जो होते हैं वो बहुत कम केसेस में होते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली मेजरली इट इज एन एच लिंक्ड inheritance. Correct. H linked X linked inheritance. और X linked inheritance के कुछ examples are hemophilia. The best examples are hemophilia एंड कलर ब्लाइंडनेस. इनमें से एक केस आपके पास एग्जामिनेशन में जरूर आता है, तो वी विल टेक वन ऑफ द केसेस. आप जो भी बोलोगे, ठीक है? मतलब ऐसा करते हैं, हीमोफीलिया ले लेते हैं, ठीक है? और हीमोफीलिया से रिलेटेड डिटेल्स वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. सो कीप योर नोटबुक्स एंड पेन रेडी. कुछ कुछ चीजें लिखते चली जाइएगा. वी विल टॉक अबाउट द हीमोफीलिया इन डिटेल एज अ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, राइट? और बिल्कुल ही सेम कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी होता है. करेक्ट. नाउ बिफोर दैट, स्टैंडर्ड प्रोसीजर दैट प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट एवरीबडी कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट? नोट पैड और पेन अपना लेके रखिए, क्योंकि हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है जी. अब मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि जब भी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है तो उसका एक पैटर्न होता है, ठीक है? एंड द पैटर्न इज फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर. ठीक है? ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा व्हेन वी आर डिस्कसिंग इट. ओके, एंड देन लेट अस गो फॉर इट, राइट? तो सबसे पहले सिचुएशन कि हीमोफीलिया है क्या. हीमोफीलिया इज अ कंडीशन इन द बॉडी वेर इन ब्लड रेजिस्ट्स टू क्लॉट. ठीक है? मतलब नॉर्मली क्या होता है ना, चोट, छोटी सी चोट लगी, आपका ब्लड धीरे 1 मिनट, आधे मिनट, 2 मिनट में क्लॉट हो जाएगा, वहां एक सूखा सा स्किन आ जाएगा. बट हीमोफिलिक कंडीशंस में ये क्लॉटिंग नहीं होती है. सो देयर इज एन एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, right? Excessive loss of blood. Now this is a rare condition, but कौन सी condition होती है ये? It is a homozygous, right? पहले तो ये समझिए कि it is an X linked condition. ठीक है? It is an X linked inheritance. Now in these cases what happens is recessive gene की वजह से होती है, ठीक है? Which is on the X chromosome. There is a recessive gene on the X chromosome जिसकी वजह से ये होती है, right? So this is the situation. अब देखो होगा क्या कि जो होमोजाइगस, इसमें कुछ कंडीशंस ध्यान कर लो. होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल होगी. दैट मीन्स हम H का जो सिंबल है ना वो ये बना लेते हैं, ठीक है? और हम और क्या बना लेते हैं? डोमिनेंस के लिए क्या बना लेते हैं? एक्स, एक एक्स कॉमन रहने देते हैं, है ना? जैसे ऐसे और ऐसा बना लेते हैं, स्मॉल एच मतलब हीमोफीलिया. ठीक है? राइट. नाउ तो होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल, दैट मीन्स ये कंडीशन जब आएगी तो तो वो सफरर फीमेल होगी. लेकिन ये कंडीशन आप देखेंगे दैट इट कम्स वेरी 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 रेयरली. ठीक है? चलो नेक्स्ट. और अगर कंडीशन आई ये
राइट, या कंडीशन आई ये, तो फिर द फीमेल इज अ कैरियर, दैट मीन्स वो फिनोटिपिकली फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाएंगे, बट हमेशा उस जीन को कैरी करेंगे, right? So the female will be normal, we can say female will be normal, but a carrier of the carrier of the disease, right? Understood? Then the, ठीक है, तो दो सिचुएशंस ये हो गई, राइट? और मेल में तो भाई क्योंकि ये एक्स लिंक्ड ही है, तो मेल में कंडीशन क्या होगी, या तो ये कंडीशन होगी, दैट मीन्स अ नॉर्मल मेल, राइट? और या फिर ये कंडीशन हो गई, दैट मीन्स अ सफरर मेल, ठीक है? क्योंकि अगर एक्स पे आ गया तो वो मेल में रिप्रेजेंट कर ही जाएगा, ठीक? राइट, नाउ लेट अस सी इट लाइक दिस, ठीक है? पहला क्रॉसिंग्स करके देखते हैं अब। सो लेट अस से देयर इज अ नॉर्मल होमोजाइगस नॉर्मल मदर एंड अ हीमोफिलिक फादर, ठीक है? व्हाई आई एम सेइंग हीमोफिलिक, बिकॉज आई टोल्ड यू, और आई विल पुट इट हियर एच, ठीक है, ताकि हीमोफीलिया हमें क्लियरली समझ में आए, है ना? अब इनके गैमीट्स क्या बनेंगे, पनेट स्क्वायर में ही सीधा गैमीट्स बना लेते हैं, करेक्ट? तो गैमीट्स बनेंगे हमारे एक्स एक्स फीमेल के, और मेल में बनेंगे एक्स एच एंड वाई, राइट? तो ये हमारा बन गया एक्स एक्स एच, एक्स एक्स एच, एक्स वाई, एक्स वाई. That means both the males are normal. However, both the females are normal but carrier of the condition. Which condition? Hemophilic condition. ठीक है? This is number one. Now let us see. ये हमें समझ आ गया, ठीक है? नेक्स्ट लेट अस सी, इसी फीमेल को, ये जो कैरियर फीमेल है भाई, इसको कैरियर फीमेल को हम क्रॉस कराते हैं एक नॉर्मल मेल से, ठीक? दिस इज एक्स, गिव मी अ सेकेंड, आई विल क्लियर इट आउट एंड राइट इट प्रॉपरली. सो एक नॉर्मल मेल से, तो पन्नेट स्क्वायर में गैमीट्स डालें, x and xh for female, x and y for male. Now let us see xx, xxh, xy and xhy. Now see the difference. What is happening is these two, male and female, are normal, right? Normal. However, this is a normal but carrier female, right? However, this is a sufferer or a hemophilic male, ठीक है? So this is a second condition wherein this can happen. So can you see that it is coming from mother? Mother was a carrier ऊपर, so the son has become hemophilic, right? Now there could be a third case wherein mother is a carrier, however father is a hemophilic. Sorry, I have to write y, just give me a second. Yeah, and father is a color hemophilic person, right? पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं, गैमीट्स बने फीमेल के एक्स एंड एक्स एच, मेल के एक्स एच एंड वाई. नाउ लेट अस सी, इसमें बना आपका एक्स एक्स एच,
XXH X and Y, because this is Y, right? एक बार clearly लिख लेते हैं थोड़ा सा Y, and this becomes XHY, correct? So what did we see? That there are two daughters which are carriers, again normal but carriers, one normal son and one hemophilic son, right? Because now there are one carrier mother and there is one कलर ब्लाइंड फादर, यानी कि दो एक्सेस पे एच आ ही गया है, इसलिए दोनों डॉटर्स कैरियर्स होंगी और एक सन 100% कैरियर होगा, कलर ब्लाइंड हीमोफिलिक होगा, कलर ब्लाइंड या हीमोफिलिक, क्योंकि दोनों केसेस सेम ही पैटर्न पे चलते हैं। ठीक है, अब एक और केस चेक कर लेते हैं, एंड दैट इज, let us say mother is now hemophilic, एंड मैंने क्या बोला था, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में ही मदर हीमोफिलिक हो सकती हैं, एंड द फादर इज नॉर्मल, right? So if we create this Punnett square, the gametes formed will be XH and XH, X and Y. So ये हो गए भाई XHX, XHX, XHY, XHY. Can you see what is happening? Even if the father is very normal, but because mother is a color blind, so both the ladies, the females, the daughters are carriers, and both the sons are color hemophilic, right? Both the sons are affected sufferers or hemophilic. तो वो जो मैंने एक फैक्ट बताया था कि डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम mothers to sons, right? Right? And this cases happen why? Because hemophilia or color blindness is an X-linked inheritance, right? And I told you that there is a pattern. So males can get it from their carrier or the affected mother, राइट? ये भी आप नोट कर सकते हो फिर से एक बार फैक्ट, दैट मेल्स विल ऑलवेज गेट इट फ्रॉम कैरियर मदर और अफेक्टेड मदर। मतलब अगर एक्स पे किसी भी हालत में मदर के एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस की जीन है तो मेल को वो मिलेगी ही मिलेगी, राइट? जबकि फीमेल्स कैन ओनली गेट इट फ्रॉम द फादर इफ ही इज अ सफरर, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे तो जब भी फादर के एक्स क्रोमोसोम पे आएगा तो वो तो सफरर बन जाएगा, और अगर वो सफरर है तो फीमेल तब कहीं जाके अफेक्टेड होगी। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई, राइट? इसी सेम पैटर्न पे you yourself do it for color blindness. If you have any doubts or any queries, let me know, right? And then I can solve it out, but this will be the same pattern, same answers, same conditions, same situations for color blindness also, right? Because it is also an X linked recessive trait. Okay, so uh, एक बार इसको कर लो छोटा सा ब्रेक लेके, till then I'm coming back with Mendel's laws of inheritance, and we'll complete this Mendel's laws with better access and explanation. Okay, take care, share करना मत भूलिएगा।